अभी मैं सादकाबाद चौक स्टॉप पर मौजूद हूँ। जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये कुरी रोड है। और जो ये वाला रोड है जो सीधा जा रहा है ये खन्ना पुल वाली साइड पर रोड जाता है। और जो लेफ़्ट साइड पर आप रोड देख रहे हैं जहाँ से अभी ये रिक्शा गुज़रा है ये वाला रोड ये सादकाबाद बाज़ार है। यहाँ से जो बाज़ार है वो स्टार्ट होता है। और जो ये वाला रोड है जो सीधा जा रहा है इसको बोलते हैं सादकाबाद रोड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जी। आज मैं सादकाबाद रोड वाली साइड पर सुबह सुबह आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सादकाबाद रोड का भी टूर आपको करवाऊँ। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सादकाबाद रोड पर कौन सी शॉप्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर बिकता है, और मेरी कुछ मेमोरीज़ भी हैं इस एरिया की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने सादकाबाद स्टॉप से चलना स्टार्ट किया है और मैं जो हूँ आपको मरी रोड वाली साइड पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएं तो मरी रोड आ जाता है, और सीधा जाके लेफ़्ट हो जाएं तो चांदनी चौक आता है, और अगेन फिर मरी रोड आ जाता है। और अभी आप सामने देख सकते हैं एक रिक्शा खड़ा हुआ है और एक रिक्शा आ रहा है। सुबह के टाइम आपको ढेर सारे रिक्शे इस रोड पर नज़र आएंगे। और ये देखें ट्रैक्टर भी जा रहा है और पीछे बिल्कुल खाली है। यूजुअली इसमें ईंटें होती हैं या मलबा होता है घर का, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई नया घर बना रहा होता है पुराना तुड़वा कर। और ये जो आप गली देख रहे हैं यहाँ पे स्टाम्प वगैरह बनते हैं और टाइपिंग का काम होता है। और अभी जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पर ढेर सारी ज्वेलरी की शॉप्स भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन अभी जो है शॉप सारी बंद है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। थोड़े टाइम के बाद शॉप ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये आप एक स्टाम्प का ऐड भी देख सकते हैं। इस प्लाजे में जो स्टाम्प है वो वगैरह बनते हैं। और ये है जी नाला सादकाबाद का। जब बारिश होती है तो ये भर जाता है और गलियों में पानी भी आ जाता है। और देख सकते हैं अब नाला कितना गंदा है, सफाई नहीं हुई। और यहाँ पर कुछ और शॉप्स भी हैं, ये सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं। और यहाँ पर एक स्कूल भी होता था, आई डोंट नो कि अब ये स्कूल है या नहीं है। इस गली में स्कूल होता था, ये जो राइट हैंड साइड पर आप गली से देख रहे हैं। और ये सर्विस और बाटा की दुकान है जी शूज़ की। इसमें मिक्स ही शॉप वो शूज़ वगैरह होते हैं। और ये नूरी फूड्स है, ये काफ़ी पुराना यहाँ का रेस्टोरेंट है। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो यहाँ से मैं चिकन पुलाव और ब्रोस्ट लिया करता था। और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ से मैंने चिकन पुलाव नहीं खाया। और ये देखें जी एक डॉग भी यहाँ पर बैठा हुआ है, धूप को एंजॉय कर रहा है। और ये है जी देगों की शॉप, यहाँ पे देग वगैरह बनती है। और ये देखें जी एक और यूनिक शॉप मुझे नज़र आई है। यहाँ पर जी मिट्टी के बर्तन वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे, कूलर नज़र आ रहे हैं, घड़े नज़र आ रहे हैं, प्लेट्स नज़र आ रही हैं, गिलास हैं, और कुछ छोटी छोटी प्यालियाँ टाइप भी हैं, और हुक्का भी पड़ा हुआ है। और इस साइड पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर भी घड़े कुछ पड़े हुए हैं, कुछ के ऊपर पेंट से कलर किया हुआ है। और ये लकड़ी के डोइयाँ इन्हें कहते हैं, अब इंग्लिश में पता नहीं क्या इन्हें कहते हैं, मुझे नहीं पता। और ये छोटे छोटे बच्चों के भी खिलौने टाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बच्चों के लिए भी हैं। अब इस साइड पर मैं लेके जाता हूँ। जो सामने आप गली देख रहे हैं इधर थोड़ा सा अंदर जाएं तो एक घर होता था, उसमें हम रेंट पे रहते थे और उस गली में पानी भी आता था। अभी मैं एक शॉप के बाहर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, और स्कूल बैग्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। ढेर सारे स्कूल बैग्स हैं, ये सारे ट्रैवल बैग्स हैं। यहाँ पे कुछ कैप्स वगैरह भी हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ढेर सारी कैप्स हैं, सॉक्स हैं। और अंदर आपको जो स्निकर्स हैं, जॉगर्स हैं, ये भी नज़र आ रहे होंगे। और जो शॉपकीपर है वो बड़ी खुश होकर मुझे बोल रहे हैं कि अंदर से आप सारा कुछ दिखाएं मेरी शॉप में क्या क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या सेल करते हैं। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदर जूते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये शूज़ ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, रीज़नेबल प्राइस पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशावरी चप्पल्स भी यहाँ पे ढेर सारी हैं। और यहाँ पर भी आपको पेशावरी चप्पल देखने को मिलेगी। और जो लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं ढेर सारे बूट्स हैं। और सारे के सारे आपको सामने ट्रैवल बैग्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इस साइड पर अगेन बूट्स हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि सारे बूट्स 1,000 रुपये की जोड़ी मिलेगी आपको, हर एक जोड़ी 1,000 रुपये की है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। और इनसे अगर आप बातचीत करें तो ये और शायद कम भी पैसे कर देते होते हैं। ऐसे ही जो मार्केट में सारे जो हैं डीलिंग होती है। खैर
जूते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको इस साइड पर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंबल हैं या चादरें हैं जो ऊपर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे ख्याल में चादरें हैं जो शलवार कमीज़ जब पहनते हैं तो ऊपर लेते हैं। और सॉक्स हैं। और ये सामने आपको एक नाश्ता पॉइंट भी नज़र आ रहा है, ये पहले नहीं होता था, ये अभी ही मैं देख रहा हूँ। सुबह सुबह यहाँ पर चने वगैरह मिलते हैं। सामने एक भाई जो हैं गली में से निकल रहे हैं अपना रेडी लेकर, और उसके अंदर प्याज हैं और आलू हैं। सुबह सुबह आपको इस तरह काफ़ी ज़्यादा रेडियाँ मिल जाती हैं जो गली में से गुज़र रही होती हैं सब्ज़ियों की। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर चपली कबाब बनता है और सज्जी बनती है। एंड ये जो सामने गली देख रहे हैं, इस गली में भी थोड़ा सा आगे जाएं तो एक घर था, उसमें हम रेंट पे रहते थे। और इसी गली में मेरा स्कूल भी है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। सामने कुछ और शॉप्स भी हैं। और ये मेरे राइट हैंड साइड पर एक और भाई हैं जो कि सेब बेच रहे हैं, और सेब बिल्कुल रेड से हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। और ये एक और नया नाश्ता पॉइंट खुला है, ये पहले नहीं था। मैं काफ़ी अरसे बाद इस रोड पर आया हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे नई नज़र आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ये है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप। यहाँ पर आपको हीटर मिल जाते हैं, मशीन मिल जाती है, रूम कूलर्स मिल जाते हैं। ये सामने इलेक्ट्रिक हीटर पड़े हुए हैं, गैस वाले हीटर पड़े हुए हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो अब हीटर वगैरह की सेल स्टार्ट हो गई है, तो हीटर ये ले आए हैं। अब मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर एक नया बिरयानी सेंटर भी खुला है, कराची जायका बिरयानी एंड मुर्ग पुलाव। अच्छा, मुर्ग पुलाव भी यहाँ पे बिकता है। यहाँ से कभी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही ये बिरयानी सेंटर देख रहा हूँ। सामने भी आपको कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं। सामने एक कपड़ों की शॉप है जहाँ से इंपोर्टेड कपड़े रिजनेबल प्राइस पर मिल जाते हैं, और NBP फंड्स बैंक भी है। एंड यहाँ पर एक और जी बिरयानी सेंटर मुझे लग रहा है ओपन होने वाला है। बाहर से तो कंप्लीट हो गया है, अंदर अभी काम चल रहा है, ये भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक सज्जी की शॉप भी होती थी जहाँ से मैं सज्जी लिया करता था, लेकिन वो शॉप अब ख़त्म हो गई है। एंड राइट हैंड साइड पर कुछ और शॉप्स भी हैं, ख़ास तौर पे एक फ़िश की शॉप है जो भी बंद है, जो कि रात के टाइम ओपन होगी। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी मौजूद है जहाँ से हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है। एंड अब मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ। शॉप्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। सामने आपको एक और शॉप नज़र आ रही है जहाँ पर नॉर्मल घर की चीज़ें मिल जाती हैं। और एक और ये सामने एक देगों वाली शॉप है जो कि काफ़ी पुरानी है। एंड इस साइड पर आपको एक फार्मेसी नज़र आ रही होगी, एक और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। एंड ये सामने क्या है जी, ये है जी जूस की शॉप, और ये 3 डब्बे वाली रेडी है। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो घर में पुरानी रोटियां जमा हुई होती थी, वो मैं 3 डब्बे वालों को देता था तो कुछ पैसे मिल जाते थे। या पुरानी जूती टूट जाती थी तो वो दे के कुछ पैसे मिल जाते थे। ये है जी सूरजमुखी के बीज, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, हर कोई यही खा रहा होता है। एंड ये है जी मूंगफली। अब मैं आपको ड्राई फ्रूट वाली शॉप के अंदर ही लेके चला जाता हूँ। भाई ने बोला कि आके आप दिखा दें हमारी शॉप पर क्या क्या है। यहाँ पर अखरोट है, नारियल है, बादाम है, पिस्ता है, और ये रंग बिरंगी गोल गोल मीठी मीठी सी होती है ये भी है। सामने शहद है। एंड शीशे में मैं हूँ और 7 भाई हैं जिस शॉप के ऑनर हैं। ये जी निम्को, ये हैं बादाम, ये भी हैं बादाम, ये हैं काले चने जो कि बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। फिर किशमिश है, ये भी किशमिश ही लग रही है मुझे, जी किशमिश है। एंड ये खुले जो साबुत होते हैं, साबुत कहते हैं या छिलके के बगैर, छिलके के बगैर वाले बादाम हैं। ये चलगोज़े हैं। एंड ये वाइट वाइट पता नहीं क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम मुझे नहीं आता। और ये अगेन शहद है जो कि डिफरेंट किस्म के शहद हैं। एंड यहाँ पर अगेन अखरोट हैं, और ये कुछ कैंडीज़ भी पड़ी हुई हैं। एंड अखरोट निकले हुए भी हैं, कुछ शेल के साथ हैं। एंड इस साइड पर क्या है जी, यहाँ पर अंजीर है और निम्को वगैरह भी है, और खजूरें भी हैं। ये हैं जी खजूरें, और खजूरों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
एंड अगेन अंजीर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका नाम मुझे नहीं आता। और किसी दिन कोशिश करूँगा कि एक डेडिकेटेड व्लॉग भी बनाऊँ ड्राई फ्रूट्स पर। और अभी मैं इस शॉप से बाहर चलता हूँ। अगेन मैं रोड पर आ गया हूँ, सामने एक मुझे नान की शॉप नज़र आ रही है। और ये जो है एरिया, यहाँ पर गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह धोई जाती हैं और फ्री नहीं धोई जाती, पैसे ही देने पड़ते हैं। और ये जी नान वाली शॉप, यहाँ पर क्या है जी, नान कताई है। ये बाकर खानी टाइप मुझे लग रहा है। ये है नान कताई, ये भी बाकर खानी टाइप ही लग रही है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में मुझे करेक्ट कर देना, मुझे तो बाकर खानी लग रही है। अब मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं जो कि अभी क्लोज़ हैं, लेकिन जब ये शाम को ओपन होती है तो यहाँ पर एक चपली कबाब वाला होता है जिसके चपली कबाब काफ़ी अच्छे होते हैं। और 2-3 और शॉप्स हैं जो फ़िश सेल करती हैं, फ्राई फ़िश, तवा फ़िश फ्राई एंड चिकन चरगा भी होता है यहाँ पर, जो कि शाम को ही आपको देखने को मिलेगा। अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए शॉप्स वो वाली बंद हैं। एंड राइट हैंड साइड पर एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी फार्मेसी भी है। और यहाँ पर एक हलवा पूरी वाला भी होता था जो कि काफ़ी अरसा हो गया है, ख़त्म हो गया है, जहाँ से मैं हलवा पूरी अक्सर लिया करता था। और सामने एक गोश्त की शॉप भी है, ये जी गोश्त की शॉप, फेफड़े लगे हुए हैं, बकरा भी है इनके पास और गाय का गोश्त भी है। और एक और जी यहाँ पर डॉग बैठा हुआ है जो कि धूप को एंजॉय कर रहा है। और ये जो सामने गली देख रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। और इधर एक वीडियो गेम की शॉप भी होती थी, जब मैं छोटा आता था तो यहाँ पर मैं आकर वीडियो गेम्स खेला करता था। अब तो खैर वो शॉप ख़त्म हो गई होगी, लेकिन जब मैं छोटा था तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आया करता था और वीडियो गेम्स खेला करता था। मेरी फेवरेट गेम थी टेकन 3 एंड किंग ऑफ फाइटर 97। एंड अब मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर एक और नाश्ता पॉइंट है जहाँ पर अभी चाय बन रही है एंड ये भाई कुछ धो रहे हैं बर्तन वगैरह। एंड सामने एक और शॉप है जूस की, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी शॉप है। एंड ये क्या, ये तो सुबह सुबह चिप्स भी बना रहे हैं, हाफ डन चिप्स बने हुए हैं। मैं थोड़ा हैरान हो गया हूँ कि सुबह सुबह के टाइम ही चिप्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब ही लग रहा है। सुबह सुबह कौन खाता है चिप्स? आप खाते हैं या नहीं खाते? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बाइक की शॉप है जहाँ पर पंचर वगैरह लगाया जाता है, यहाँ पर रिपेयरिंग का काम होता है। और ये है जी MCB बैंक, ये भी काफ़ी अर्सा हो गया ओपन हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पर ये बैंक नहीं होता था, यहाँ पर प्लाज़ा होता था और यहाँ पर एक क्लिनिक भी होता था। पता नहीं क्लिनिक के भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है या अभी भी है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। खैर यहाँ पर एक मस्जिद भी है, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। इसको शायद शीशों वाली मस्जिद कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शीशों का काम हुआ है। एंड मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ। अभी भी शॉप्स स्लोली ओपन हो रही हैं, सारी शॉप्स ओपन नहीं हुई। एंड यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी एक और नाश्ता पॉइंट भी है, वो आप सामने देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर। यहाँ से आपको पाए, न्यारी और चने मिल जाते हैं। और चने यहाँ के मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो यहाँ से मैं चने लेके जाया करता था। और ये एक स्पेशल किस्म की आपको जो है ना चटनी टाइप भी देते थे, जो कि काफ़ी मज़े की होती है, पुदीने वाली। और उस वजह से जो चने होते हैं उसका टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता था। और मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मैंने ये वाले चने भी नहीं खाए। और यहाँ पर एक पुरानी चिप्स की दुकान होती थी, लेकिन अब वो दुकान ख़त्म हो गई है। अब मैं अफंदी कॉलोनी स्टॉप पर ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक और शॉप है जो कि चिकन पुलाव बेचती है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, पहले तो खैर नहीं थी लेकिन अब काफ़ी पुरानी हो गई है, जिसका टेस्ट रीज़नेबल ही है। एंड आगे मैं आपको लेके जाता हूँ, आगे भाई रक्शे वाले आ गए हैं। एंड इस गली में भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ है। यहाँ पर एक नाई की दुकान होती थी जहाँ से मैं अपने बाल कटाया करता था। पता नहीं वो अब शॉप यहाँ पर है या नहीं है। खैर अब मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकान है जहाँ से आपको तार वगैरह मिल जाती है, स्विचेस मिल जाते हैं और इसी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि पेंट वगैरह। ये यूफोन की फ्रेंचाइज़ है, ये जी पेंट की दुकान। यहाँ से ही आपको तारें वगैरह भी मिल जाती हैं, प्लग्स मिल जाते हैं, स्विचेस मिल जाते हैं।
और ये जो सामने रोड देख रहे हैं इसके एंड पे जाते थे तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी होता था, स्कूल भी होता था। अब मेरे ख्याल में पार्क और स्कूल जो है वो ख़त्म हो गया है। मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर आपको कुछ बाइक्स की शॉप्स भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो है सारा बाइक्स का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, पंचर वगैरह लगते हैं, हवा वगैरह बदली जाती है, ऑयल चेंजिंग होती है। यहाँ पर ही लोग आके अपनी जो बाइक्स की सर्विसेज हैं वो करवाते हैं। एंड अभी भी यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जो ओपन नहीं हुई। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग की भी शॉप्स होती थी और एक ड्राई फ्रूट की भी शॉप है जो अभी ओपन नहीं हुई, बंद है, शाम के वक्त ओपन हो जाती है। एंड सामने आपको एक पंप नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया पंप। पहले ये पंप भी नहीं होता था लेकिन फिर पंप ये ओपन हो गया था जो कि अब बहुत पुराना हो गया है। और यहाँ से मोना मार्केट स्टार्ट हो जाती है। एंड ये सामने आप एक शॉप देख रहे हैं, यहाँ पर पेंट वगैरह मिल जाता है। और अगेन बाइक की भी एक और दुकान है, बल्कि एक नहीं दो दुकानें हैं। एंड यहाँ पर एक नाश्ता पॉइंट भी ओपन हो चुका है। ये भी अब थोड़ा पुराना ही हो गया लेकिन यहाँ से मैंने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया। इस नाश्ता पॉइंट से भी चने मिलते हैं, पाए मिलते हैं, निहारी मिलती है। एंड और आगे की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। एंड जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पर मोना मार्केट है। एंड ये एक और जी नाश्ता पॉइंट है। और जो सामने भाई हैं वो मेरे ख्याल में पराठे बना रहे हैं। देखते हैं जी कैसे पराठे बनाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह लोग शौक़ से पराठे खाते हैं। और भाई पराठे बना रहे हैं और भाई मुझे बोल रहे हैं कि अंदर की साइड पर भी दिखाएं, हर जो सारे नाश्ता कर रहे हैं उनको भी दिखाएं। तो भी मैं उनको भी दिखाता हूँ। भाई से पलट नहीं हो रहा। एंड ये देख सकते हैं कि ढेर सारे लोग अंदर इस नाश्ता पॉइंट में बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। एंड ये ले जी पलट ली है इन्होंने एंड फिर पलट लिया है। एक साइड ऑलमोस्ट रेडी हो गई है पराठों की और दूसरी साइड अभी ये रेडी कर रहे हैं। आपको सुबह सुबह ये वाले पराठे खाना पसंद है या नहीं पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो खैर ये वाले पराठे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता, मैं घर वाला ही पराठा खाता हूँ अगर खाऊँ तो, क्योंकि मैं बाहर वाली चीज़ें ज़्यादातर मैंने खाना छोड़ दी हुई हैं कुछ मेडिकल रीज़न्स की वजह से। एंड ये सामने आप एक शॉप देख रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। ये भी रिसेंटली शायद ओपन हुई है, पहले नहीं होती थी। और यहाँ पर गीज़र पड़े हैं, हीटर पड़े हैं, मशीनें पड़ी हैं। और जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक हॉस्पिटल है जो कि बोला जाता है बिलाल हॉस्पिटल। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल यहाँ पर हो गया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। एंड यहाँ पर आप बाहर आप रश देख सकते हैं रिक्शों का, क्योंकि मरीज़ों ने यहाँ से घर की तरफ वापस जाना होता है, इसलिए यहाँ पर ढेर सारे रिक्शे खड़े हुए हैं ताकि फ़ौरन ही मरीज़ों को रिक्शा मिल जाए। और इसी वजह से इस साइड पर ज़्यादा रश होता है हॉस्पिटल की वजह से। एंड यहाँ पर अंदर फार्मेसी भी है आई थिंक। एंड यहाँ से ही लोग अपनी जो मेडिसन है शायद ले लेते हैं, मेरे ख्याल में अंदर है। यहाँ हो सकता है ख़त्म हो गई हो फार्मेसी, क्योंकि बाहर भी फार्मेसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि ढेर सारी तारें लगी हुई हैं खंभे के साथ। एंड सामने जो है कूड़े वाला डब्बा भी पड़ा हुआ है। एंड मेरे ख्याल में सफाई हो चुकी है, नहीं तो यहाँ पर ढेर सारा गंद पड़ा होता है और स्मेल आ रही होती है। स्मेल तो खैर अभी भी आ रही है लेकिन जो कूड़ा है वो काफ़ी कम है। मेरे ख्याल में यहाँ से उठा कर ले गए हैं, जो वैन वाले आते हैं सुबह सुबह कूड़ा उठाने। एंड यहाँ पर एक और भी हॉस्पिटल है एंड वो सामने है जी हॉस्पिटल, अहमद हॉस्पिटल। एंड इस साइड पर वैसे पहले बैंक्स नहीं होते थे लेकिन यहाँ पर कुछ बैंक्स भी ओपन हो गए हैं। पहले पहले यहाँ पर बैंक्स नहीं होते थे, जैसे कि आपको एक बैंक भी नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ग्रीन सी बिल्डिंग। एंड अभी मैं आपको बैंक भी दिखाता हूँ कौन सा बैंक है। हबीब बैंक है या बैंक अल हबीब है, देखते हैं कौन सा है जी। बैंक अल हबीब है और यहाँ पर एक फार्मेसी भी है। एंड पहले अगेन ये बैंक्स नहीं होते थे लेकिन अब ये बैंक्स हैं। एक और भी आगे बैंक है, ये कौन सा बैंक है जी, ये है जी अस्करी बैंक। एंड ये भी न्यू ही ओपन है, इतना भी न्यू नहीं है, थोड़ा पुराना ही हो गया। लेकिन जब से मैं इस रोड से आ जा रहा हूँ छोटा होता से अब तक, तो पहले यहाँ पर बैंक्स वगैरह भी नहीं होते थे लेकिन
बैंक्स अब यहाँ पे ओपन हो गए हैं, और बैंक्स ओपन होने की वजह से यहाँ पर जो रोड है ना, इसकी वैल्यू भी बढ़ गई हुई है। जो आसपास जगह है इसकी भी वैल्यू बढ़ गई हुई है। ये एक और पंप है जी, पार्को। ये वाला पेट्रोल पंप भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। एक एम्बुलेंस भी जा रही है यहाँ से, हॉस्पिटल से मेरे ख्याल में आगे की तरफ जा रही है। एंड यहाँ पर एक घर है काफ़ी ज़्यादा पुराना, ये राइट हैंड साइड पर। ये जब से मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ, ये घर यहाँ का यहीं है और इसको ना तोड़ा गया है। और इस घर में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ढेर सारे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ से लोग फुटपाथ पे भी गुज़रते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ढेर सारे दरख्त वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। सिर्फ यही ग्रीनरी मुझे तो यहाँ पर नज़र आती है इसी रोड पर। अदरवाइज़ यहाँ पर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है। जिसका ये घर है उसने ग्रीनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और अगेन एक और खंबा आ गया है, यहाँ पर आपको केबल्स ही केबल्स नज़र आ रही होंगी, इंटरनेट केबल्स होंगी, यहाँ पे टीवी केबल की तार होगी। एंड सामने एक और पेट्रोल पंप है जी, और ये पेट्रोल पंप भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और इस पेट्रोल पंप की एक और मेमोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था तो ये पेट्रोल पंप एक दफ़ा फट गया था, और अंदर ट्रक थे, कुछ गाड़ियाँ थी, सब कुछ जल गया था। और मुझे याद है मैं बिलाल हॉस्पिटल तक आया था और यहाँ से काला धुआं उठ रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था बम फटा हुआ है। और जब पेट्रोल पंप ये फटा था तो मेरे घर तक फटने की आवाज़ आई थी। हम तब रहते थे शीशों वाली मस्जिद, अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, उस गली के अंदर करके हमारा घर होता था, वहाँ तक आवाज़ आई थी, इतनी ऊंची आवाज़ थी। और उसी आवाज़ की वजह से मैं यहाँ पर आया था और अकेला आया था, लेकिन ज़्यादा नहीं आया, मैं सिर्फ बिलाल हॉस्पिटल तक आया था। और काला धुआं देखकर मैं यहाँ से वापस चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला धुआं था और आगे भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था उस टाइम। लेकिन उसके बाद ये पेट्रोल पंप दोबारा से बनाया गया और अभी तक ये पंप ठीक है। एंड अब मैं सादकाबाद स्टॉप पर आ गया हूँ। एंड इस रोड से सीधा जाएं तो आप 6 रोड पे पहुँच जाते हैं। एंड जो लेफ़्ट साइड वाला रोड है, ये वाला रोड, बल्कि जो सीधा वाला रोड है, इधर सीधा जाएं तो आप मरी रोड पे पहुंच जाते हैं। जो लेफ़्ट वाला रोड है, इधर सीधा जाएं तो आप चांदनी चौक पे पहुंचते हैं, और फिर अगेन आप मरी रोड पे पहुंच जाते हैं। अब मैं अगेन लेफ़्ट साइड पर वापस मुड़ जाता हूं, और आपको इस साइड से जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं वो मैं आपको शो कराता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, ये भी पहले शॉप्स नहीं हुआ करती थी, ये बाद में बनी है। कुछ नाश्ता पॉइंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड यहाँ पर एक बिरयानी सेंटर भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। इसकी बिरयानी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और रीज़नेबल प्राइस पर बिरयानी मिल जाती है यहाँ पे। एक और फार्मेसी टाइप भी मुझे लग रही है। एंड ये एक और पंप है जी, शेल पंप, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है एंड अभी तक ये पंप मौजूद है। एंड इस पंप को तो कुछ नहीं हुआ था जब सामने वाला पेट्रोल पंप फटा था, ये पंप बच गया था। एंड अच्छी बात है बच गया था, नहीं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। जब मैं टीनेज में था तो इस रोड पर मैं काफ़ी ज़्यादा आया करता था। कभी मैं पैदल होता था, कमर्शियल मार्केट जाना होता था तो पैदल चला जाता था। और एक टाइम था कि मेरे पास साइकिल आ गई थी, तो साइकिल से मैं उस रोड से इस इधर तक आया करता था, मतलब सामने वाली रोड से, जो शीशों वाली मस्जिद है उस साइड के अंदर से, क्योंकि वहाँ पर ही हमारा घर होता था रेंट पे। तो वहाँ से मैं साइकिल पर आता था, यहाँ पर आता था, फिर मुड़ जाता था, फिर जाता था, फिर मुड़ जाता था। एंड इसी तरह मैं चक्कर लगाता रहता था और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती थी साइकिल पर, और साइकिल चलाने का जो शौक़ था वो भी पूरा हो जाया करता था। एंड राइट हैंड साइड पर आप दीवार पे लिखा हुआ देख सकते हैं बिलाल हॉस्पिटल का कार पार्किंग। एंड यहाँ पर जो हॉस्पिटल की पार्किंग है वो की जाती है, पता नहीं ये नॉर्मल मरीज़ों के लिए पार्किंग बनाई है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए पार्किंग बनाई गई है। अगेन जी पेट्रोल पंप आ गया है पार्को, टोटल पार्को। एंड यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं यहाँ पर। फिर जब बाइक आई तो यहाँ से ही पेट्रोल वगैरह डलवा के हम आगे की तरफ जाते थे। एंड ये एक और हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। मैंने सुना है कि बिलाल हॉस्पिटल और ये वाला हॉस्पिटल जो है, इसके जो ऑनर्स हैं यहाँ तो रिश्तेदार हैं, यहाँ फिर
एक ही हैं, मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। खैर ये भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है एंड इसी रोड पर एक हॉस्पिटल है, उधर मैं एक दफ़ा गया, मेरी चेस्ट पे कुछ दाने निकले हुए थे, तो दानों के अंदर जो था वो इंजेक्शन लगाना था, इंजेक्शन मैं साथ लेके गया, लेकिन जब मैं इंजेक्शन लगवाने गया तो इंजेक्शन मेरे दानों के अंदर लगाने के बजाय चेस्ट के अंदर उन्होंने जो है मेरे बाजू में लगा दिया, यानी कि मुझे मिसट्रीट किया गया। इसी तरह मुझे काफ़ी हॉस्पिटल में मिसट्रीट किया गया है। इस तरह भी पाकिस्तान में हो जाया करता है। आपके साथ अगर मिसट्रीटमेंट हुई है कभी हॉस्पिटल में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर ये राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं एक और फार्मेसी है, ये भी अब काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। पहले यहाँ पर फार्मेसी वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ आगे 2 फार्मेसीज़ थी वही होती थी, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर फार्मेसीज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा, फोटोस्टेट की शॉप भी हैं, ये एक लैब भी खुल गई है, एक्सेल लैब, एंड पहले ये नहीं होती थी। ये अच्छी बात है कि इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई आ चुकी हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं, और जो ज़रूरत की और ख़ास तौर पे हेल्थ रिलेटेड शॉप्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, लैब्स हैं, वो भी यहाँ पर आ गई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कुछ और नाश्ता पॉइंट्स हैं, ये भी पहले नहीं होते थे लेकिन अब हैं। एंड ये फैसल बैंक है जी, ये भी काफ़ी अरसा हो गया है इधर ही मौजूद है। अगेन मैं बिलाल हॉस्पिटल के सामने अब आ गया हूँ और इस साइड पर आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि हॉस्पिटल है और यहाँ पर मरीज़ों का भी रश होता है, और जो रिक्शा वगैरह वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, वो भी यहाँ पर ढेर सारे आए होते हैं ताकि मरीज़ों को जो कन्वेंस है वो मिल सके। एंड ये है जी मोना मार्केट, राइट हैंड साइड पर यहाँ पे भी कुछ फार्मेसीज़ हैं। यहाँ पर मुझे याद है एक टेलीफोन वाली शॉप भी होती थी जहाँ से इंटरनेशनल कॉल्स होती थी। मेरा भाई बाहर के मुल्क में था तो मेरे अब्बू यहाँ पर आके भाई को कॉल किया करते थे और मैं भी कभी कभी साथ आ जाया करता था। ये एक और ही नाश्ता पॉइंट है। यहाँ पर एक बिल्ली भी रिलैक्स कर रही है जी, ये है जी बिल्ली, बड़ी मज़े से बैठी हुई है और इसको कोई डर खौफ नहीं है, बस मज़े से बैठी हुई है। और जो राइट हैंड साइड पर है यहाँ पर आपको एक और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप नज़र आ रही है। मोना मार्केट में एक और वीडियो गेम की शॉप होती थी, यहाँ पर भी मैं आकर वीडियो गेम्स खेला करता था, लेकिन वो शॉप काफ़ी अरसा हो गया है, ख़त्म हो गई है। एंड इधर इस बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ है। यहाँ पर मुझे याद है कि स्नूकर की शॉप भी होती थी, पता नहीं अब वो है या नहीं है, वो अंदर की तरफ होती थी। अंदर मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं रोड वाली साइड से ही आपको ये मार्केट दिखा रहा हूँ। खैर अब ये तकरीबन एक इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट रह गई है। यहाँ पर गेमिंग वगैरह वाला सामान अब यहाँ शॉप्स वगैरह वाला चक्कर कोई नहीं रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही यहाँ पर अवेलेबल है। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी लेकिन अब ज़्यादा है। एंड ये अगेन पंप आ गया जी। एंड अब मैं अफंदी कॉलोनी वाले स्टॉप के ऑलमोस्ट पास पहुँच चुका हूँ। ये जो सामने आप प्लाज़ा देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना प्लाज़ा है। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी है इस प्लाज़े में, और कपड़ों की दुकान भी है, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं, कुछ फ्रेंचाइज़ भी हैं जैसे कि जोंग की फ्रेंचाइज़ है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो इस प्लाज़े में एक कंप्यूटर की शॉप भी होती थी जहाँ से लैपटॉप वगैरह भी मिलते थे, और मुझे याद है कि मुझे लैपटॉप देखकर उसको ख़रीदने का या लेने का शौक़ बहुत हो गया था, लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा अम्मी की ज़िद करके यहाँ पे शॉप पे ले आया लैपटॉप की, लेकिन पैसे नहीं थे तो ले नहीं पाया और बस देख के चले गए। एंड सामने आप देख सकते हैं एक और नाश्ता पॉइंट मुझे लग रहा है जो कि अभी बंद है। एंड ये है जी अफंदी कॉलोनी का स्टॉप। सामने एक और आपको जूस की शॉप नज़र आ रही होगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी शॉप है जूस की। एंड इधर रश हो गया है, रश से मैं बाहर निकलता हूँ। ये है जी जूस की शॉप। ये जूस के अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल के देते हैं अगर आप डलवाना चाहें तो। और अगेन यहाँ पर एक और नाश्ता पॉइंट भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना नाश्ता पॉइंट है, ये ग्रीन वाला कोयटा बिस्मिल्लाह खान कैफ़े, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब मैं आपको और आगे की तरफ लेके जाता हूँ। ये पार्किंग वाला कोई छोटी सी जगह बनी हुई है, पहले तो ये नहीं होती थी लेकिन फिर बाद में ये बन गई थी। एंड ये सामने एक भाई हैं जो कि कैरी डब्बे ही होता है ना ये वाला,
अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये केले बेच रहे हैं उसके ऊपर रख कर। और ये वाला जो प्लाज़ा है ये भी नया ही ओपन हुआ है, पहले ये नहीं होता था। और इधर मुझे ख़ुद नहीं पता कौन कौन सी शॉप्स हैं। मुझे तो एक एक्सचेंज की शॉप नज़र आ रही है। शॉप क्या, शॉप ही होती है, स्टोर होता है, एक्सचेंज स्टोर होता है या शॉप होती है, क्या होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर बाटा की शॉप है। किसी दिन इस प्लाज़े में भी जाके देखूंगा यहाँ से क्या क्या मिलता है, कौन सी शॉप्स हैं, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर नहीं गया, सिर्फ बाहर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने भी अभी तक इतना ही देखा है। मुझे नहीं पता इस प्लाज़े में क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये रिसेंटली ही ओपन हुआ है, पहले ये नहीं होता था। यहाँ पे तो वैसे लिखा हुआ है टॉयज़ भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं, क्रॉकरी भी है, और भी पता नहीं क्या क्या। और अगेन ये जी देगों वाली शॉप है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी शॉप है। एंड अभी तो खैर देगें नहीं बन रही। और इधर मुर्गियों की भी शॉप है, सब्जियों की भी शॉप है। और ये जो ब्लू सा गेट देख रहे हैं, इसके अंदर कराटे सेंटर होता था, पता नहीं अब है या नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कभी कभी इधर भी शाम को आ जाया करता था। यहाँ पे कराटों का टूर्नामेंट होता था, तो वो हम बैठ के देखा करते थे और बड़ा मज़ा आता था। और शौक़ भी था कराटे सीखने का, लेकिन कभी सीखा नहीं क्योंकि डर भी लगता था मार पड़ेगी, और पैसे भी नहीं थे कि फ़ीस वगैरह दे सकें, तो इसलिए कभी एडमिशन भी नहीं लिया। ये मूली सेल कर रहे हैं भाई, वो जो मसाले वाली मूली होती है वो गए हैं। एंड यहाँ पर एक चक्की भी होती थी, पता नहीं अब है या नहीं है। मेरे ख्याल में तो चक्की होनी चाहिए, खैर नज़र तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल में वो अंदर थी। एंड इधर एक और शॉप थी बर्गरों वाली, जो कुछ अर्सा पहले खुली थी लेकिन अब बंद हो गई है। यहाँ पर जी केले पड़े हुए हैं, अमरूद हैं। और ये सामने जी एक और शॉप है, यहाँ पर क्या सेल हो रहा है, यहाँ पर हैं जी मास्क, टोपियाँ, मफरल, सॉक्स। एंड मैं और आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक किराना स्टोर भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, एक मेडिकल स्टोर भी है। ये बहुत ही पुराना मेडिकल स्टोर है। और ये सामने आप देख सकते हैं कूड़ा भरा हुआ है डब्बे के अंदर, अभी तक कोई यहाँ से कूड़ा उठाने नहीं आया। एंड यहाँ पर एक बेकरी भी है, इस बेकरी का नाम है होस्ट बेकरी। ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एंड अभी भी ये चल रही है। एंड यहाँ पर सुबह सुबह आपको हलवा पूरी भी मिल जाती है, आप हलवा पूरी यहाँ से आकर खरीद सकते हैं। मुझे तो वैसे हलवा पूरी की क्वालिटी इतनी कोई यहाँ की अच्छी नहीं लगती, मैं यहाँ से नहीं बाय करता, लेकिन किसी दिन आके दोबारा ट्राई करूँगा, क्या पता बेहतर हो गई हो। यहाँ पे कुछ कपड़ों की दुकानें भी आपको नज़र आएंगी, जैसे कि ये अलकरम का जो स्टोर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी अब बड़ा भी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडीमेड कपड़े उन्होंने लटकाए हुए हैं हैंगर्स पे, पुतलों के ऊपर, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ पर एक फार्मेसी भी है जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। अगेन जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है वो भी है, हीटर पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर और गैस हीटर, वॉशिंग मशीन्स हैं। और सामने एक और शॉप आ गई है, यहाँ से जी कपड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये लुंडा बाज़ार वाले कपड़े ही मुझे लग रहे हैं, ओवर कोट्स और कोट स्वेटर्स, यानी कि ये रीज़नेबल प्राइस पर ही आपको मिल जाती हैं। ये पहले मुझे यहाँ पर नज़र नहीं कभी आया था, लेकिन आज ही मैंने देखा है। एंड यहाँ पर एक बैंक भी है, हबीब बैंक, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना बैंक है। मेरे ख्याल में सबसे पहले यहाँ पर यही बैंक ही हुआ करता था, एंड अभी भी ये बैंक मौजूद है। तो ये था सादकाबाद रोड, रावलपिंडी, पाकिस्तान। उम्मीद है ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। एंड अब मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ, और इसी गली में इसी साइड पर एक घर होता था जहाँ पर हम रेंट पे रहते थे, और इधर ही मेरा स्कूल होता था। खैर स्कूल की जो बिल्डिंग है वो चेंज हो गई है, स्कूल थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है, पहले इधर ही करीब ही होता था। खैर ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।